दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आज इस चीज़ को हम सभी ने चरितार्थ होते हुए देखा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल, एक ऐसा मुद्दा जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और एक गंभीर मुद्दा के रूप में हम सभी छात्रों ने इसे पूरे विश्व के पटल पे रखा और आज अंततः इसका पटाक्षेप करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे आखिरकार रद्द कर ही दिया। चूँकि इसे तो रद्द होना ही था दोस्तों, चूँकि इसमें इतनी बड़ी मात्रा में धांधलियाँ हुई थी, इतनी बड़ी मात्रा में धांधलियाँ हुई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। चूँकि दोस्तों पता होगा कि हम सभी छात्रों ने इसके पीछे का जो संघर्ष रहा है, हम सभी छात्रों का, खास करके मैं हमारे जो कुणाल प्रताप, हमारे जो एग्ज़ाम फाइटर के सर है भैया हैं कुणाल प्रताप सिंह, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी का, हमारी बहन हबीबा का, और वो तमाम जितने भी हमारे अनशनकारी भाई बहन थे जो अनशन में बैठे हुए थे, मैं सभी को जो है अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं इस केस में खुद पिटिशनर मैं भी बना हुआ था और इसके लिए मुझे गर्व है। क्योंकि बोला जाता है ना दोस्तों कि आप अगर सत्य के पक्ष में खड़े रहेंगे तो आपके ऊपर जो है बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे आपके जो है वो लांछन लगेंगे, लेकिन अंततः जीत तो सत्य की ही होगी। क्योंकि हम सभी ने जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, जो लाखों लाख छात्र जो है अधिकतर परीक्षा को छोड़ करके इसके पीछे 3 साल 4 साल 5 साल से लोग इसके पीछे लगे हुए थे। मैं खुद दोस्तों 3 साल कमरा में बंद रह करके इसके लिए पढ़ाई किया था और मेरे 580 नंबर भी आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में, जबकि इस नंबर में, इससे कम भी नंबर में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। तो ये दुर्भाग्य रहा है इस राज्य का, झारखंड का, जिसमें ना तो आपको कटअप बतलाया जाता है, ना तो आपका कितना रॉ मार्क्स आया, क्या नॉर्मलाइज मार्क्स आया, कुछ नहीं बतलाया जाता है। मतलब रिफॉर्म की तो इतनी आवश्यकता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। रिफॉर्म तो अत्यंत आवश्यकता था, लेकिन सबसे बड़ा आवश्यकता था दोस्तों सीजीएल का रद्द होना। चूँकि कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक गिलास पानी है, उसमें अगर एक बूंद भी जहर अगर मिला हुआ है तो आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आप उसको अलग नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा पानी फेंकना पड़ेगा। खैर, हमारी संवेदनाएँ उन छात्रों के साथ भी है, उन जेन्युइन कैंडिडेट के साथ भी है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके, संघर्ष करके इस जॉब को हासिल किया था और दूसरे अलग अलग अन्य राज्य में या देश के विभिन्न क्षेत्रों में वो अच्छे पोस्ट पे या पदों में जो नौकरी कर रहे थे, उसको छोड़ करके वे लोग यहाँ पे आए थे। तो उनके प्रति तो संवेदना है, क्योंकि अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनके प्रति। बाकी जो ऐसे तो भारी मात्रा में जो है सो वो साजिश करके तो इसमें गए हुए थे, इसमें तो कोई छिपा हुआ छुपाया हुआ नहीं है। अब सारी चीज़ तो पर्दे के पीछे है नहीं, सब तो सामने है, सबकी आंखों के सामने है। तो दोस्तों आखिरकार संघर्ष की जीत हुई। बोलते हैं ना कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है इस चीज़ को स्वीकार किया कि इसमें धांधली हुई थी, इसमें गलती हुई थी, और ये हम सभी छात्रों की बहुत बड़ी जीत है हम सभी छात्रों को जो इसी तरीके से एकजुट होकर के रहना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम सभी छात्रों ने, मैं भी उसमें शामिल था, 10 तारीख के विधानसभा ग्राम में हमने लाठियाँ खाई। हमने लगातार 22 दिनों से अनशन पे हम जो है वो मौजूद रहे, अनशन हम लोग लगातार करते रहे और अंततः हम लोग हार नहीं माने दोस्तों। जीत विजय उसी की होती है जो अंततः अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक जो है उस मैदान में टिके हुए रहते हैं। और इतनी सारी गड़बड़ियां, हमारे झारखंड राज्य का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का सिस्टम ही पूरा कोलैप्स कर चुका है। ये आप सभी को तो पता ही है, कुछ बताने को तो रह नहीं गया है। तो दोस्तों आज अभी मेरा आँख भी देख रहे होंगे, हम मतलब लिटरली मैं रो रहा था। चूँकि हमारे नेता, छात्र नेतागण लोग जो रो रहे थे, उसको देख करके मैं मतलब फूट फूट कर रोने लगा। क्योंकि जिस समय इसका रिजल्ट आया था, मैं 3 दिन तक लगातार रोया था दोस्तों। क्योंकि 3 साल का जो मेरा कड़ी मेहनत था, एक जेल में कैसे बंद किया जाता है कैदी को, उस तरीके से बंद होकर के हमने पढ़ाई की थी, अपना जीव जान सारा चीज़ न्यौछावर कर दिया था। उसके बावजूद भी, और अच्छा नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन ना होना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करता है दोस्तों। तो इसलिए एक तकलीफ़ था, एक मन में टीस थी कि ये एग्ज़ाम जो है वो रद्द तो करना ही पड़ेगा सरकार को, आज करना पड़े, कल करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा। और मुख्यमंत्री महोदय चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने एक अच्छा निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और ऐसा कामना करता हूं कि भविष्य में इस तरह की जितनी भी गड़बड़ियां हैं